मैं जानना चाहूँगी स्वामी रामदेव जी से, आपने नेचुरल हनी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल एग्रो पे बहुत जोर दिया है, तो इसे आप किस तरह आज शेयर करेंगे with a billion plus Indians who will be watching you today? सब महापुरुषों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर आपको काफ़ी कुछ प्रेरित किया है और जैसे मैंने पिछले क्रम में कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने बाहर की चीज़ों के बारे में बताया। हम एसी से लेके, गाड़ी से लेके, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो अभी पूज्य लोकेश मुनि जी कह रहे थे, अपने मन में एक बात लिख लेना, अपने प्राणों में, आत्मा में, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है। इसको अपरिग्रह भी कहते हैं हमारे यहाँ योग में। यदि मेरा गुजारा 4 कपड़ों में हो सकता है तो 40 जोड़ी कपड़े नहीं चाहिए। अब इसका संबंध नेचर एनवायरनमेंट से सीधा सीधा। मैं आपको ये कह, एक बड़ी दृष्टि है और सबको समझ में आने वाला सूत्र है हर जगह। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बाबा जी आप ये लकड़ी की खड़ो क्यों पहनते हो? अब इसमें कोई कहेगा जी लकड़ी तो पेड़ से बनी है, तो थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन इसमें भी हुआ होगा। तो पेड़ भी किसी प्रयोजन के लिए बना है। यदि उस पेड़ की मृत्यु के बाद उसकी लकड़ी प्रयोग में आती है तो कोई, और ये मेरे खड़ाऊ लगभग 10 साल चलती है कम से कम, ना कम से कम बता रहा हूं। और थोड़ा सा रख रखाव ठीक हो जाए, कोई लोग धक्का मुक्की बहुत करते हैं। अभी भी आए तो हमको खूब धक्के लगे यहां भी, और आप लोगों ने नहीं मारे, सिक्योरिटी वालों ने मारे। हाँ, सिक्योरिटी वालों से भी भगवान बचाए, खास करके मुंबई वालों से बड़े तगड़े तगड़े हैं। देखो, मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जो सामंतवादी ताकतें हैं वो दुनिया को एक बाजार समझती है। मैं योगी होकर उद्योग भी करता हूं, और अपने वैयक्तिक संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, इस राष्ट्र की समृद्धि और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए। और आज आपसे कुछ बातें कह रहा हूं। हम अपने, फिर वापस आइए अपने ऊपर, हर व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। कुछ हमें व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सार्वजनिक सामाजिक प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सरकार के स्तर पर प्रयास होंगे, कुछ गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसीज होंगी, कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ईशा फाउंडेशन है, पतंजलि योगपीठ है, ब्रह्मा कुमारी है, जैन विश्व भारती है जी, अहिंसा विश्व भारती है, तो इंस्टीट्यूशनल भी प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ सोशल अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। जैसे पूज्य महाराज श्री ने भी कहा कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो इनरेस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है हमारा, वो बड़ा डेंजर है। देखो, हम केश कांति शैम्पू बनाते हैं, केश कांति हेयर ऑयल भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 99% लोग ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। एमएनसी वाले चाहते हैं, हेड एंड शोल्डर वाले, सनसिल्क वाले और क्लिनिक प्लस वाले, कि ज्यादा से ज्यादा शैम्पू लगाओ, उनकी बिक्री बढ़े। मैं कहता हूं कम से कम शैम्पू लगाओ। आप एक बूंद शैम्पू की, एक बूंद हैंड वॉश की डालते हैं तो कम से कम 100 लीटर पानी को आप खराब करते हैं। मैं मानता हूं कि जो हमारा इमोशनल पॉल्यूशन है, वो थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन, वो एक्शन में बदलता है, वो जरूरी है उसको दूर करना, जैसे बहन शिवानी जी ने कहा। लेकिन एक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन, तीनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको ये एक साथ 8-10 चीजें बता रहा हूं। मैं जब हैंड वॉश यूज करता हूं
तब हथेली भर के यूज नहीं करता, मैं 2-3 बूंद यूज करता हूं। मैं शायद कनाडा में था, वहां पर पूरे दुनिया के पानी के बारे में काफी रिसर्चेस थी और उसमें मैंने बात सीखी, वहां ध्यान गया, मेरा ध्यान देने की बात है कि आप कितना हैंड वॉश यूज करते हो, कितना आप शैम्पू यूज करते हो, कितना आप साबुन यूज करते हो। आपको आश्चर्य होगा, मुझे शायद साल में 1 या 2 साबुन यूज करनी पड़ती हैं और मैं दुनिया के लिए साबुन बनाता हूं। You're dipping in the Ganga, I think. और गंगा जी में स्नान करते हुए तो साबुन लगाते ही नहीं है। देखो, साबुन कम से कम इस्तेमाल करो। एक कठोर सा तौलिया रखो, ये बाबा जी जैसे मुलायम कपड़े मत रखना, ये बहुत मुलायम है। सुनो, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से भी भीतर से भी। देखो, आप थोड़ा हार्ड तौलिया रखो, उससे बदन को रगड़ा करो अच्छे से। ये जो शहर वाले ना, जब शरीर को पूछते भी है ना, तो ऐसे ऐसे स्नान के बाद ना ऐसे ऐसे पूछते। हम लोग जब स्नान करते हैं तब ऐसे करते हैं, इसीलिए मेरे मसल्स इतने मजबूत है। देखो तो सतगुरु जी कह रहे फोटो ले लो। हाँ, देखो आप रगड़ रगड़, अब ये शहर वाले क्या करते हैं, चेहरे पर क्या लगाते हो, स्क्रब। अरे स्क्रब लगाने की क्या जरूरत है, जोर से तौलिए से रगड़ लो। बोले बाबा जी रैसेज आ जाएंगे। मेरे चेहरे पर कोई रैसेज दिखता है तुमको? मैं सच में बोलता हूं, मैं औरों के लिए स्क्रब बनाता हूं, मैं कभी स्क्रब यूज नहीं करता हूं। मैं कभी भी कोई, अब देखो क्रीम लगाना है तो एलोवेरा का लगाओ, इसलिए नहीं कि पतंजलि का एलोवेरा जेल का सेल बढ़ाने के लिए यहां पर आया हूं, और बढ़ भी जाए तो अच्छी बात है, नेचुरल चीजें बढ़नी चाहिए। लेकिन आप ये जो केमिकल से लगाते हो स्किन पर, क्यों लगाते हो? आप 3-3, 2-2 बार साबुन से क्यों नहाते हो? बहुत जरूरी है उतना साबुन यूज करो। आपका कम से कम 10% लेस, आप माने आज 100% यूज कर रहे हो, 10% पर आ जाओगे, 90% लेस हो जाएगा। ये चीजें मुझे इसीलिए कहनी पड़ रही हैं कि हम लोग ज्यादा शैम्पू यूज करते हैं, ज्यादा साबुन यूज करते हैं, ज्यादा ये सब चीजें फेस पैक के नाम पर और इधर उधर ब्यूटी के नाम पर। और हमने कॉलगेट से लेकर के पेप्सोडेंट को सबको डेंट किया है हमने। कोलगेट के गेट बंद करने की भी तैयारी है हमारी, समय लगेगा। ये मत रखो यहाँ, आज पर्यावरण दिवस है, ये बोतल और ये दोनों खतरनाक, ले जाओ इसको। हाँ, ये बात गलत है ना, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं और बोतल रख रहे हैं प्लास्टिक वाली। सदगुरु पेपर है। सदगुरु जी ने पानी का लोटा भी तांबे वाला लखवा रखा था ग्रीन हाउस में, इसके लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये सारी चीजें, ये आ गया लोटा। ये कार्यक्रम ठीक है, छोटे छोटे प्रतीक हैं। और सुन लो, 50 ग्राम यूरिन करेंगे और 5 लीटर का फ्लश दबाते हो, ये वेरी डेंजर। हाँ सदगुरु जी, 50 ml यूरिन, 5 लीटर वाटर यू आर वेस्टिंग। ये क्या मूर्खतापूर्ण काम करते हो? बोले स्वामी जी फिर करें क्या? आपको फिर उपाय तो करना पड़ेगा थोड़ा। देखो ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन टूथपेस्ट है, पहले कंपनियों का टूथपेस्ट का जो मुंह था ना वो छोटा होता था, अब सब ने बड़ा कर दिया कि ज्यादा निकले, ज्यादा कंज्यूम हो। ये उपभोक्तावाद से दुनिया नहीं बचेगी, त्यागवाद से दुनिया बचेगी, ये हमारा सिद्धांत। मैं टूथपेस्ट बनाता हूं पतंजलि में, लेकिन आपसे कह रहा हूं दंत कांति कम इस्तेमाल करना,
अच्छा आजकल तो और क्या हो गया, ऐसे ऐसे से, मैं कौन सी कंट्री में गया था, 3 बार ब्रश करो, 3 बार। कोरिया में गया था, 3 times दे आर रबिंग देयर टीथ्स। हाँ, लोगों को करना भी नहीं आता, ऐसे करते हैं। 99% लोगों को टूथ ब्रश भी नहीं करना आता। सुनो, हाँ, पानी पीना हो तो सदगुरु जी की तरह पीना। गुरुजी, दिस इज हेल्दी ऑप्शंस, पेपर, ये पेपर है। हाँ कोई नहीं, नहीं ठीक है, वो ऐसे, वो मैंने थोड़ा प्रतीक के रूप में, देखो नेसेस, आप अपने घर से पानी लेके चले, बहुत अच्छा है, हमने भी पानी लॉन्च किया, खाली ये कहने के लिए कि देखो हम भी किनले एक्वाफेना से बढ़िया पानी दे सकते हैं, उनसे सस्ता भी दे सकते हैं, लेकिन उसका भी उपयोग आप मत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का पानी बोतल में, और वो एक बोतल भी आप उसको लंबे समय तक, ऐसे सेफ बोतल लीजिए, तांबे की बोतल लीजिए। छोटे छोटे पहल ये आपके लिए है। प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ लंबे समय तक पानी कैंसरस होता है, आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ऐसे हम कुछ छोटे छोटे पहल करें। ये लो, हाँ ये बात हुई तो अच्छा, चलो कहने से कुछ तो असर हुआ। नो नो नो, बट दिस इज पेपर ना, ये भी पेपर का है, कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन ये ऐसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो। यस यस, एब्सोल्युटली। ये अब हमको प्यास नहीं है तो भी पिएंगे खाली, बस 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 बस। ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं। मेरा कहने का सिंपल तात्पर्य है, देखो लास्ट बात, आप लोग ये जो एक सोच है उपभोक्तावादी सोच एमएनसीज की, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सारी जितने भी ये ब्रांड्स हैं, उपभोक्तावादी सोच को बढ़ाते हैं। हम कह रहे हैं आपसे, वैयक्तिक जीवन में तप करो। श्री अरविंद ने हमको ये एक बड़ा सूत्र दिया है, उन्होंने इस वैसे सब महापुरुष, भगवान महावीर से लेकर के सब महापुरुष यहां पर बैठे हैं, सबका ये एक सूत्र है, वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। ये थोड़ी क्लिष्ट हिंदी है मेरी, लेकिन इतनी हिंदी भी आनी चाहिए। वैयक्तिक जीवन में तप। आप मेरे जो वस्त्र देखते हैं, मैं आप थोड़ा मजाकिया मेरा स्वभाव है, हमारा सूंघ के देखना, इसमें दुर्गंध तो नहीं आ रहा। एक बार भी मैं वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करता। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप सब मत करना है, उसके लिए तो मैं बना ही रहा हूं, हम बनाते हैं वॉशिंग पाउडर। मैं आपको, आप कह रहे हैं कि स्वामी जी आप दोहरा चरित्र कैसे जीते हैं, दिस इज नॉट ड्वेल कैरेक्टर, करेक्शन कीजिए थोड़ा। मैं सामान्य पानी में इनको धोता हूं, सामान्य पानी में, बस एक बार डाला, दो ऐसे किया, साफ। और ये प्रयोग मैं 30 ईयर्स से कर रहा हूं, 30 ईयर्स से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं खुद पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर, पतंजलि हर्बल वॉश, हर्बो वॉश, एडवांस सब बना रखा मैंने, उनसे रिन वालों से सस्ता बना रखा है, लेकिन कम इस्तेमाल कीजिए वॉशिंग पाउडर। घरों में मैं देखता हूं डिश वॉश यूज करते हैं, पानी में डाल देते हैं, आधा तो पानी में बहा देते हैं। कम यूज करो। डिश वॉश हमने विदेशी कंपनियों से बढ़िया बनाया, और वो राख और नींबू के साथ बनाया। मैंने अपनी माँ को राख से बर्तन साफ करते देखे। हिंदुस्तान में हमने ये नया इन्वेंशन किया, डिश वॉश हमने राख और नींबू के साथ बनाया। जिन भाइयों के हाथ खराब हो गए तो जो यूज करते हैं उनका वो हाथ भी अच्छा हो गया उसको यूज करके, मेडिसिन का भी काम कर रहा हो। आप में से पतंजलि का सुपर डिश वॉश कितनों ने यूज किया है? इसका मतलब कुछ को तो पता है, एक्सपीरियंस किया हुआ है उससे। मेरा कहने का मतलब यह है, चीजों को आप सुबह से शाम तक अपने ऊपर प्रयोग कीजिए ना। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा घटक और सबसे बड़ा घटक है तो वो हम इंडिविजुअल हैं। तो अपने ऊपर हम काम करेंगे। मुझे लगता है आज का ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ
कंपटीशन, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ एक्शन जो हमें लेना है स्वयं से शुरू करेंगे, बहुत सारे अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे और इसको खुद को आपको सेटिस्फैक्शन होगा, आपको खुद आत्मसंतोष होगा। बिल्कुल बिल्कुल।